दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने एक कहानी जानी थी जिसका नाम था दूर देश की बात, यानी कि डिस्टेंट लैंड, जो कि ली गई थी आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 24 से। तो यह कहानी थी मालू के चाचा चाची की, चिटप्पन और कुंजम्मा की और उनके बच्चों की, जो कि 5 साल बाद अबू धाबी से भारत आ रहे थे उनसे मिलने। तो मालू जो है वो बहुत ही उत्सुक थी ये जानने को कि उन्होंने हवाई जहाज से आखिर क्या क्या देखा। तो चलिए आगे मालू क्या कहती है देखते हैं। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दे। देखो, क्योंकि हवाई जहाज बादलों के बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, इस तरह से। पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला, तो कभी लाल या काला। कभी कभी हमें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हीं रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए। चिटप्पन बोले, तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने जाना कि किस तरह से पहले तो जब वो अबू धाबी से निकल रहे थे उन्हें चारों ओर रेत ही रेत दिखाई दी, यानी कि सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि अबू धाबी में रेत ही रेत थी। और फिर जब वो थोड़ा ऊपर उड़े तो उन्हें बादल ही बादल दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों था कि अबू धाबी में रेत ही रेत थी? उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं, इसी कारण वहाँ रेत ही रेत है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़, ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्मा बोली। तो यह देखिए, यह केरल में जहाँ पे वह रहते हैं उनका घर है, उसके आसपास कितनी हरियाली है, ठंडा पानी है, जो कि अबू धाबी में उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि वह रेगिस्तानी इलाके में है। बारिश कैसी होती है यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए हैं। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना झील है और ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। तो अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है क्योंकि वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल मिलता है, जिससे कि पेट्रोल बनता है। तो फिर आगे बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी तरह के पेड़। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। तो यह है खजूर के पेड़ जो कि अबू धाबी में उग सकते हैं, इसके अलावा वहाँ कोई और पेड़ दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों हमने क्या जाना? हमने जाना कि किस तरह से अबू धाबी में रेत ही रेत है, सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि वो है रेगिस्तानी इलाके में, जबकि केरल में ऐसा नहीं था। लेकिन 5 साल से जहाँ चिटप्पन और उनका परिवार रह रहे थे, उनकी जो बच्चे हैं वो रह रहे थे, वहाँ पर रेत ही रेत है। इसी कारण से जब हवाई जहाज थोड़ा ऊपर उड़ने लगा अबू धाबी के, तो वहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। दोस्तों, यह तो हमने जाना कि अबू धाबी में दूर दूर तक रेत ही रेत है और वहाँ खजूर के पेड़ अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि यही पेड़ है जो वहाँ उग सकते हैं। इसके अलावा आप क्या जानते हैं अबू धाबी के बारे में? जरा सोचिए और पता लगाइए।